तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको जीके जीएस से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो देखिए यह पेड़ आपका हो जाएगा पीपल का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है यह हुआ था अमेरिका देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है। दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक मंदिर है तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का ऐसा देश जहां एक भी खेत नहीं है। देखिए विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक भी खेत नहीं है तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है। देखिए ताले का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह होता है अलीगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है अलीगढ़। चलिए अगला सवाल है, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती है। तो देखिए भारत की सबसे कम पढ़ी लिखी लड़कियां जो है यह राजस्थान राज्य की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। दोस्तों विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति यह है एलोन मस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी की फोटो है। देखिए ऐसा देश जहां पर नोटों पर गणेश जी की फोटो है तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है। देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा जानवर है जो कि सबसे अधिक सोता है, तो यह आपका हो जाएगा शेर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। शेर ऐसा जानवर है जो कि सबसे अधिक सोता है। चलिए अगला सवाल, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा जो है वह अंग्रेजी है तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, रोजाना दूध रोटी खाने से शरीर में क्या तेजी से बढ़ता है। तो देखिए यह बढ़ता है वजन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यह होता है जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है। दोस्तों मनुष्य के वह शरीर जहां पर पसीना नहीं आता है तो ये आपका हो जाएगा होठ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। तो देखिए भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर कुत्ते का मांस खाते हैं तो ये राज्य आपका नागालैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है। देखिए इनमें से वह जानवर जो कि घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है तो ये आपका हो जाएगा भालू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी। दोस्तों विश्व की पहली गाड़ी जो है यह बनाया था जर्मनी ने, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है जर्मनी देश। चलिए अगला सवाल है, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है। देखिए नीले रंग का खून जो है यह होता है ऑक्टोपस का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। देखिए इंटरनेट का उपयोग जो है यह सबसे पहले हुआ था अमेरिका देश में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेगिस्तान का जहाज किस जीव को कहते हैं। दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जो है यह कहते हैं ऊंट को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखिए गंदी कार चलाने पर जुर्माना यह भरने पड़ते हैं दुबई में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है। तो देखिए उसका दिल जो है सिर में रहेगा तो यह हो जाएगा आपका झींगा मछली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे लंबे समय तक
जीने वाला प्राणी कौन सा है? तो देखिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी यह आपका कछुआ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? देखिए डाकों की संख्या जो है वह सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर का सी, भारत देश में, यानी ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर के रख देती है? देखिए इनमें से कौन सी पक्षी है जो कि अपना अंडा दूसरे के घोंसले में जाकर के रख देती है? तो ये आपका हो जाएगा कोयल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। कोयल पक्षी जो कि अपनी अंडा जो है वो दूसरे के घोंसले में जाकर के रख देती है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है यह होता है कान में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नीम का पत्ता खाली पेट खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए नीम का पत्ता जो है वह खाली पेट खाने से शुगर बीमारी जो है वह ठीक होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज़ गति किस जीव की है? दोस्तों सबसे तेज़ गति जो है यह है प्रकाश का, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश की गति जो है वह दुनिया में सभी वस्तुओं से बहुत ज़्यादा तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? दोस्तों भारत का ऐसा नदी जहाँ पर हीरे पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? तो देखिए वह फल जिसका बीज जो है वह उसके जो फल है उसके बाहर होता है, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? दोस्तों सबसे अधिक महंगा खून जो है यह होता है केकड़ा का, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। केकड़े का खून सबसे ज़्यादा महंगा होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? दोस्तों हाथी के मुंह में दांतों की संख्या जो है यह टोटल 26 होती है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है 26 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में चूहे का मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों भारत देश में चूहे का मंदिर जो है यह है राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों ही देता है? देखिए दूध और अंडे दोनों ही देने वाले जानवर यह हो जाएगा प्लेटिप्स, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्लेटिप्स जो कि ऐसा जानवर है दूध और अंडे दोनों ही देता है। चलिए अगला सवाल है, ऊँट बिना पानी पिए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? दोस्तों एक ऊँट जो कि पानी बिना पिए टोटल 21 दिन तक जिंदा रह सकता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वह कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? दोस्तों एकमात्र ऐसा देश जिसकी कोई भी राजधानी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नाउरू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाउरू ऐसा देश है जहाँ पर उस देश की कोई भी राजधानी नहीं है। चलिए अगला सवाल है, किस फल को फ्रिज में रखने से वह जहर बन सकता है? दोस्तों फ्रिज में रखने से जहर बनने वाला फल यह तरबूज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का वह कौन सा देश है कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? देखिए विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, तो यह आपका हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मछलियों में मछली की रानी किसे कहा जाता है? देखिए मछलियों में मछली की रानी जो है यह शार्क मछली को कहते हैं, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो 7 दिनों तक सांस रोक सकता है? देखिए जो जीव 7 दिनों के लिए सांस को रोक सकता है यह आपका हो जाएगा बिच्छू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिच्छू ऐसा जीव है जो कि अपने सांस को 7 दिनों के लिए रोक सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए बिजली के बल्ब में मुख्य ऑर्गन गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्गन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? दोस्तों लाल नगरी के नाम से जिस शहर को जानते हैं यह आपका अलीगढ़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वह असम राज्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे मानते हैं? दोस्तों मनुष्य सबसे समझदार जीव है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका डॉल्फिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में खूनों की संख्या जो है वह 5 से 6 लीटर के करीब होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों भारत देश में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल यह आपका केला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों हरा सूर्य जो है यह दिखाई देते हैं नॉर्वे देश में, यानी ऑप्शन का बी जो है नॉर्वे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस जानवर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है? देखिए सबसे मजबूत हड्डी जो है यह होता है बाघ की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? देखिए बारिश का पानी पीने वाला जानवर या पक्षी यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चातक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? देखिए हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है यह अमेरिका देश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा जीव है जो कभी मरता नहीं है? देखिए इनमें से वह जीव जो कि कभी नहीं मरता है तो ये आपका हो जाएगा जेलीफिश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जेलीफिश कभी भी नहीं मरता है। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो देखिए भोजन करते वक्त आंसू बहाने वाला जानवर यह आपका मगरमच्छ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए इन ऑप्शन में से सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी यह आपका हो जाएगा बाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? देखिए चंदन की लकड़ी जो है वह सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषाएं यह टोटल 22 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार जो है यह चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? देखिए बिजली जो है वह सबसे पहले आया था कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा जो है यह कहलाती है टका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह हुआ था कुशीनगर में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है कुशीनगर। चलिए अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह है उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है यह है सिनेमा के क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? दोस्तों हिंदी दिवस जो है वह मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर आना कब से शुरू हुआ? दोस्तों गांधी जी की फ़ोटो जो है वह नोट पर आना शुरू हुआ था 1996 से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है यह शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? देखिए क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था ब्रिटेन देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये आपका हो जाएगा यमुना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत देश का स्वर्ग यह कहते हैं जम्मू कश्मीर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों कौन से ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, मंगल। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।